गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम बरनबास यानी प्रोस्तान का पुत्र, इसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम विश्वासी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, संसार के लिए प्रोस्तान का पुत्र बन सकते हैं। पौलुस की सेवकाई में बरनबास का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेरित 9 से पहले पौलुस की पहचान क्या है? मारने वाला, सताने वाला, विध्वंस करने वाला। और इस कारण से चेले डरे हुए हैं, प्रेरित डरे हुए हैं। और मानो प्रेरित इस प्रकार से प्रार्थना भी करते होंगे कि परमेश्वर आप पौलुस को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वह विश्वासी लोगों को बहुत सता रहा है। लेकिन प्रेरित 9 में पौलुस का जीवन बदल जाता है। जो सताने वाला है, जो मारने वाला है, वह अब सुसमाचार प्रचार करने वाला बन जाता है। और प्रेरित 9:27 में हम देखते हैं कि बरनबास पौलुस को प्रेरितों के पास लेके आता है और किस प्रकार से पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से परमेश्वर ने उससे भेंट की, उससे बातें की, और अब पौलुस क्या कर रहा है, इसके सारे विषय में बात करता है और प्रेरितों को प्रोत्साहित करता है कि पौलुस भी परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। और आज हम देखते हैं संसार के लिए, कलीसिया के लिए या विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रोत्साहन के पुत्र की यानी बरनबास की आवश्यकता है, और वह आप और मैं है। तो किस प्रकार से हम लोगों के लिए प्रोत्साहन का पुत्र बन सकते हैं या पुत्री बन सकते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है लोगों के जीवनों में वचनों को निवेश करने के द्वारा। इसके लिए हम याकूब का 5वां अध्याय वचन 19 और 20 को पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियजन याद रखो, यदि तुम में से कोई भी सच्चाई से भटक जाए और तुम में से कोई उसे दोबारा वापस ले आए, तब वह जो भटके हुए पापी को फेर लाता है, उसके प्राण को मृत्यु से बचाता और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालता है। परमेश्वर की शिक्षा लोगों को बंधमुक्त करती है। परमेश्वर की सही शिक्षा लोगों के जीवनों में परिवर्तन लेके आती है, उन्हें सच्चाई को परखने की क्षमता उत्पन्न करती है। इसके लिए जब आप किसी के भी जीवन में जब परमेश्वर के वचनों को निवेश करते हैं, सही सिद्धांतों को निवेश करते हैं, तब लोगों का जीवन बदल जाता है। लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा। इसके लिए इब्रानियों का 10वां अध्याय वचन 25 को हम पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर बेसिकली प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है पौलुस। लेखक यहाँ पर प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलते रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, क्योंकि दिन निकट है। इसके लिए हम जब गुरुवार की प्रार्थना में आते हैं, तब हम लोगों की ज़रूरतों को, उनकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सम्मुख रखते और परमेश्वर से मांगते कि प्रभु जी आप लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, अद्भुत चमत्कार कीजिए। उस कार्य के द्वारा, उस चमत्कार के द्वारा हम प्रोत्साहित हो सके और भी आपके पीछे हम चल सके। और तीसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि लोगों के जीवनों में क्या चल रहा है, लोग किस प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम सड़कों पे उतरते हैं, उन्हें प्रभु के प्रेम के विषय में बात करते, उन्हें संदेश देते हैं, तब लोग परमेश्वर को स्वीकारते हैं, कलीसिया आते हैं, उनका जीवन बदलता है। और हम देखते हैं कुछ तो मिशनरी बन जाते हैं, कुछ पास्टर्स बन जाते हैं, कुछ परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ जाते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इस सुबह के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके मन में है, जो आपको लग रहा है कि वो विश्वास से पीछे हट रहा है या विश्वास में कमज़ोर है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर से कह सकते हो कि प्रभु जी आप मुझे वो मौका दीजिए कि मैं उसके लिए उसके साथ में समय बिता सकूं, उसे प्रोत्साहित कर सकूं, आप में प्रभु उसे बढ़ा सकूं। और दूसरा तीमुथियों का 4वां अध्याय वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है कि दूसरा तीमुथियों का 4वां अध्याय वचन 2, सुसमाचार का प्रचार कर, चाहे तुझे सुविधा हो चाहे असुविधा, अपना कर्तव्य करने को तैयार है। लोगों को क्या करना चाहिए उन्हें समझा, जब वे कोई बुरा काम करे उन्हें चेतावनी दे, लोगों को धैर्य के साथ समझाते हुए प्रोत्साहित कर। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बता रहे कि लोगों को प्रोत्साहित कर, बिकॉज जब लोग परमेश्वर के वचनों से प्रोत्साहित होते हैं, तब वह परमेश्वर के पीछे और भी
मजबूती के साथ चलते हैं, परमेश्वर में बलवंत होते हैं। तो इस सुबह परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।